आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। आज राजनीतिक गलियारों में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 140वें स्थापना दिवस पर दिल्ली के इंदिरा भवन में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतागण राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता कमजोरियों के साथ मजबूती का संदेश देने एकत्रित हुए। स्वतंत्रता पूर्व भारत के राजनीतिक हस्ताक्षरों में से एक कांग्रेस की सालगिरह का ये दिन हर वर्ष पार्टी के लिए सम्मान और प्रतिबद्धता की भावना जगाता है, और इस वर्ष की शुरुआत भी एकता, समर्पण और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरे विश्वास के साथ हुई, जब केंद्रीय नेतृत्व ने ध्वज को गर्व से फहराया और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। ध्वजारोहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले पार्टी का ध्वज ऊंचा उठाया और इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया। फिर साथ में मौजूद सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने भी इस गौरवपूर्ण पल का अनुभव किया। इस अवसर पर खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भारतवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए काम किया है और संविधान द्वारा प्रदत्त समान अवसरों एवं अधिकारों के लिए इस पार्टी का संघर्ष आज भी जारी है। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस की 140 साल की गौरवशाली विरासत का जिक्र करते हुए उस लंबी यात्रा से अवगत कराया, जिसमें सत्य, अहिंसा, बलिदान और देशभक्ति की कहानियां भरी हुई हैं। पार्टी नेताओं ने आज भी अपने सिद्धांतों, समानता, न्याय और सर्वसमावेशी विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। समारोह के दौरान पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य पर भी संकेत दिए और यह जताया कि वे आज भी उन मूल्यों के लिए खड़े हैं जिनके लिए कांग्रेस ने दशकों तक संघर्ष किया है। पार्टी के आधिकारिक एक्स पूर्व ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए संदेशों में भी उन मूल्यों और लोकतांत्रिक विचारों को फैलाने का आग्रह किया गया। विश्लेषण कर देखें तो इस आयोजन का संदेश केवल एक औपचारिक झंडा फहराने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक राजनीतिक बयान भी था कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस अभी भी सक्रिय भूमिका निभाने का इच्छुक है और वह अपने प्रतिरोध के दृष्टिकोण को लोकतांत्रिक बहस के केंद्र में रखना चाहती है। आज जब राजनीति में कई दलों की विचारधाराएं आम जनता के सामने हैं, कांग्रेस ने ये स्पष्ट किया कि वह भारत के संविधान के मूल्यों, समाज में समानता और समान अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी के कई शीर्ष नेताओं की मौजूदगी और उनके वक्तव्य इस बात का संकेत देते हैं कि कांग्रेस अगले साल के राजनीतिक परिदृश्य में अधिक दृढ़ता से अपनी विचारधारा एवं नीति निर्माण की बात करेगी, खासकर जब देश विकास, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर नई बहस कर रहा है। ये झंडा फहराना समारोह इस बात का प्रतीक भी रहा कि कांग्रेस आज भी इतिहास के पन्नों से सीख लेकर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही है और अपने सदस्यों तथा समर्थकों को एक नया जोश तथा नजरिए के साथ अगली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही है। समापन में जब ध्वज ऊंचा उठाया गया और नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी, तो ये याद दिलाया गया कि 28 दिसंबर का ये दिन सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि एक विचार, एक प्रेरणा और एक संघर्षपूर्ण विरासत का प्रतीक है, जिसे कांग्रेस आज भी संजोए हुए है और आने वाले समय में देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं प्रगति के लिए आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अपने 140वें स्थापना दिवस पर तिरंगा नहीं, बल्कि अपने संघर्षों और संकल्पों का झंडा बुलंद किया। सुबह का माहौल अलग था, हवा में नारे नहीं थे, लेकिन संदेश साफ था। कांग्रेस आज भी खुद को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा मानती है और यही भाव उस वक्त और गहरा हो गया जब मंच पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ दिखाई दिए। ये सिर्फ एक औपचारिक समारोह नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक दल की आत्ममंथन की घड़ी थी जिसने देश की आज़ादी से लेकर संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय तक की बुनियाद रखी। 140 साल पहले जिस पार्टी ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी, वही पार्टी आज बदले हुए भारत में अपने अस्तित्व, विचारधारा और भविष्य को लेकर फिर से जनता के सामने खड़ी दिखाई दी। ध्वजारोहण के साथ जैसे ही कांग्रेस का झंडा ऊपर उठा, उसी पल पार्टी के इतिहास के पन्ने भी खुलते चले गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ गर्व नहीं बल्कि जिम्मेदारी की झलक भी साफ दिखी। उनके साथ खड़ी सोनिया गांधी की शांत उपस्थिति और राहुल गांधी की गंभीर मुद्रा इस बात का संकेत थी कि पार्टी इस दिन को केवल उत्सव नहीं, बल्कि चेतावनी और चुनौती के रूप में देख रही है। अपने संबोधन में खड़गे ने कांग्रेस की 140 साल की यात्रा को सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं बताया, बल्कि इसे बलिदान, संघर्ष और जनता के साथ खड़े रहने की कहानी कहा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस सत्ता में हो या न हो, उसने हमेशा संविधान और आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा की है और आगे भी करेगी। राहुल गांधी की मौजूदगी इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी राजनीतिक धुरी रही। भले ही उन्होंने लंबा भाषण न दिया हो, लेकिन उनका मंच पर होना ही एक संदेश था। हाल के वर्षों में भारत जोड़ो यात्रा से लेकर सरकार पर सीधे हमलों तक, राहुल गांधी पार्टी के चेहरे से ज्यादा अब उसकी आवाज बन चुके हैं और इस स्थापना दिवस पर उनकी मौजूदगी ने समर्थकों को ये भरोसा दिया कि पार्टी नेतृत्व पीछे नहीं हट रहा। सोनिया गांधी का इस समारोह में शामिल होना भी साधारण नहीं था। स्वास्थ्य कारणों से कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखने वाली सोनिया गांधी का यहां आना पार्टी के लिए भावनात्मक संबल जैसा था।
वह उस दौर की प्रतीक हैं जब कांग्रेस सत्ता में थी, और आज वह उस दौर की याद दिलाती हैं जब पार्टी को फिर से खुद को साबित करना है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने ये साफ किया कि पार्टी आज भी खुद को केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा मानती है। समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र, ये शब्द भाषणों में बार बार गूंजे, मानो ये याद दिलाने के लिए कि कांग्रेस अपनी पहचान खोने के मूड में नहीं है। अगर इस आयोजन को राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये कांग्रेस की ओर से एक सधा हुआ संदेश था कि पार्टी खुद को कमजोर नहीं बल्कि पुनर्गठन और पुनर्जागरण के दौर में मानती है। 2024 के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों में कांग्रेस अब सीधे मुकाबले की तैयारी में दिख रही है। स्थापना दिवस के मंच से ये भी संकेत मिला कि पार्टी अंदरूनी मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहती है। खड़गे, राहुल और सोनिया, 3 पीढ़ियों का एक साथ मंच पर होना इसी रणनीति की तस्वीर थी। यह आयोजन उन कार्यकर्ताओं के लिए भी था जो वर्षों से जमीन पर पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं। संदेश साफ था, कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि विचारधारा बचाने की है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस का ये कार्यक्रम सत्ता पक्ष को यह जताने की कोशिश भी था कि विपक्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस खुद को उस विकल्प के रूप में पेश कर रही है जो सरकार से सवाल पूछेगा, जवाब मांगेगा और जरूरत पड़ी तो सड़क से संसद तक संघर्ष करेगा। 140 साल का इतिहास अपने आप में बोझ भी होता है और ताकत भी। कांग्रेस इस दिन ये बताने की कोशिश करती दिखी कि वह अपने इतिहास को बोझ नहीं बल्कि हथियार मानती है। आज के भारत में जहां राजनीति तेज, आक्रामक और ध्रुवीकृत हो चुकी है, वहां कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर संयम, संविधान और संवाद की बात करके खुद को अलग खड़ा करने की कोशिश की। ये समारोह उन आलोचकों के लिए भी जवाब था जो कांग्रेस को समाप्त होती हुई पार्टी बताते हैं। पार्टी ने साफ किया कि वह अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि खुद को नए सिरे से गढ़ रही है। समारोह के अंत में माहौल गंभीर था लेकिन निराश नहीं। झंडा उतना ही ऊंचा था जितनी पार्टी की महत्वाकांक्षा। कांग्रेस के लिए ये स्थापना दिवस अतीत को याद करने का नहीं बल्कि भविष्य को चुनौती देने का दिन था। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो संदेश यही था कि कांग्रेस अपने इतिहास के सहारे नहीं बल्कि अपने संघर्ष के दम पर आगे बढ़ना चाहती है। और शायद यही वजह है कि 140 साल बाद भी कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की धड़कन बनी हुई है, कमजोर लेकिन जिंदा, हारी हुई लेकिन खत्म नहीं।